मैंने आपको बताया था कि आंटी ने खुशी के कपड़े इकट्ठे कर लिए थे, तो ये वही खूबसूरत कपड़े हैं, झबले टाइप कहते हैं इन्हें। पोतड़े धो रहे हैं हम भी, और बड़ी मम्मी ने भी धोए हैं इसके, लेकिन इस नए पापा को शौक चढ़ा है कि मैं अपने बच्चे की सुसुपोटी के कपड़े भी और ये सुंदर सुंदर न्यू फ्रॉक भी खुद धो। यह देखो छोटी सी सुंदर पजामा, और ये नया नया पापा बैठ के अपने बच्चे के कपड़े धो रहे हैं। और उठे बिना काम नहीं चलेगा। लैट्रिन बाथरूम तो खुद तो करूँगी या मुझे कोई और करवाएगा मुझको। सूजन है ना पाँव में और दर्द भी है। तो कह रही इसकी दवाई मुझे मिल जाए। मैं अभी फ़ोन करके पूछ लेती हूँ कि सूजन की कोई दवाई है, क्योंकि जब तक ये सूजन नहीं उतरेगी मेरे को दर्द में पता नहीं चलेगा। मैंने आपको बताया था कि आंटी को आर्थराइटिस है, तो उनके पाँव में बहुत सूजन है। और आर्थराइटिस में क्या प्रॉब्लम होती है, जिनको है वो समझ सकते हैं। तो बराबर सूज रही, सूजन आ रही है। थोड़ी देर आंटी के पास बैठने के बाद मैंने भाभी के लिए पपाया कट किया, तो क्योंकि घूमना फिरना नहीं होता तो आराम रहे स्टमक को, इसलिए पपाया दे देते हैं। फिर दूध उबाल के आटा मैश करके रखा, और आज बनेगा घिया का रायता, दही वाला रायता। तो दही का ही होता है, तो घिया को बॉईल किया जैसा आंटी ने बताया। रूम की ये हालत है, इसको भी क्लीन किया बीच में। और ये मैंने दही को ऐसे मथ के और घिया बॉईल करके इसमें मिक्स कर दिया, मसाले वगैरह डाल दिए, और रोटी बन रही है। सबसे पहले खाना बनते ही अंकल को दिया, तो हम सब के लिए बना है कटहल की सब्जी। दलिया बनाया था, थोड़ा सा आधा नमक का रखा भाभी के लिए, आधे में दूध मिक्स कर दिया आंटी के लिए, और आलू बॉईल किए हुए हैं। यहाँ पर बन रही है सबके लिए रोटियाँ, और अंकल को दे आई, बाकी सबको इकट्ठी ही ले जाऊंगी, क्योंकि भाभी जी को तो नमक का दलिया दिया था, अभी आंटी को दूध वाला दलिया दिया था, तो इसलिए उन लोगों को जल्दी नहीं है थोड़ी। फिर ये सब्ज़ी बनाई है, आलू घर के लिए घिया का रायता था, और भाभी के लिए आलू टमाटर की सब्ज़ी है ये, क्योंकि हमेशा खिचड़ी दलिया मन भर जाता है। आज मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी और बिल्कुल पतली पतली 2 रोटी बनाई है भाभी के लिए, और उनको खाने के लिए दे दी। फिर मैंने शाम को बनाए अंकल के स्टाइल के चटपटे चावल, मटर डाल के। अंकल जैसे 2 दिन पहले कह रहे थे ना मेरे स्टाइल के चावल, तो वही बनाए और थोड़े से टिफ़िन में पैक कर लिया। आज मुझे मेरे खुद के घर से मम्मी, देखो मैंने सारा किचन बिल्कुल क्लीन कर दिया, भाभी को खाना खिला दिया, आंटी को खिला दिया, सबको खाना खिला दिया, और मैं पहुंच गई हूँ अपने घर। आज दोनों भाभीयों ने मुझे डोसा डिनर पर बुलाया है कि डोसा खाएंगे, डोसा बनाया, आ जाना। तो मैं इनके लिए थोड़े से राइस पैक करके लाई, जरा सा छोटा सा टिफ़िन। मैं तो कपिल के वहाँ बैठ गई, फिर पलटी चली सही करा। तो यहाँ पर मम्मी के साथ बैठ के, मैं मम्मी के रूम में बैठ के डोसा एंजॉय कर रही हूँ। आलू की फिलिंग भी बनाई है, डोसा है, दोनों तरह की चटनियाँ भी हैं। तो आज मैंने आंटी के घर खाना नहीं खाया था, अपने घर आ गई थी यहाँ। और सानू बना रही है बेहतरीन कॉफ़ी, बना दी है इसकी कतई इसमें तो फिर डोसा खाने के बाद और 1 घंटा रुकने के बाद दोनों भाभियाँ मुझे छोड़ने के लिए आ गई थी रात के वक्त, और इन सब का खाना मैं बना के ही गई थी। लेकिन इन्होंने मेरे जाने के बाद खाया होगा ना, उसके बर्तन रखे होंगे अब। तो अभी छोड़ने के लिए आई, तो फिर थोड़ा सा रुक के जब गई, बड़ी भाभी और छोटी दोनों बातें करी आंटी। और सारिका भाभी की गोदी में जग गई है ये इस टाइम, खुशी खेल रही है।
बन जाएगी, ऐसे पतलाते रहेंगी। हाँ उसको दे देना, वो भी कर लेगा गर्मी में हर तरीके से। हाँ, ये गर्मी में ठीक है बिल्कुल। बाय, गुड नाइट। वहाँ से डोसा खा के आई तो मैं लेट गई थी, तो नई जगह की वजह से कभी मैं 11:30 रूम में जाती हूँ भाभी जी के पास सोने, कभी 12:30 नींद आती है, कभी 1 आती है। आज मुझे 2-2:30 बज गए, नींद ही नहीं आई। तो मेरी आँख खुली सुबह के 2:45 बज रहे हैं। यहाँ ना रात को पानी आता है, तो कभी दिन में आता है, दिन में कम आता है। तो अंकल ना मोटर चलाने के लिए उठे, और जो मैं सारा कुछ करके गई थी, लेकिन जब मेरे जाने के बाद इन्होंने खाना खाया है, उसके बर्तन है थोड़े से, मतलब थोड़े हो चाहे ज़्यादा हो, पर ये रात को उठ के बर्तन धो रहे, देख लो। तो मैंने बोला भी कि भाई सो जाओ, सोने का टाइम है। तो ये है, मेरे पेट में थोड़ी सी गैस हो रही थी, तो ये कुछ देसी जड़ी बूटी ला रखी है, थोड़ी सी दिमुचे, और इसे खा के वाकई में गैस पता नहीं चली कहाँ कहाँ। तब मुड़ के लगी मैं खाली नहीं खड़ा रहूँगा। और सुबह मैंने बनाई कटहल की सब्जी। और आंटी ने बोला है कि 2 चाय पी ली, पर आज चाय बना दी अंकल ने और नितिन ने। आंटी ने बोला स्वाद नहीं आया, तू बना के ला। तो मैं बड़ी खुश। क्लास में ले जाएगा, एक घर संभालेगा और एक यहाँ ये आएगा। लेगा सारे लेगा। अरे नहीं नितिन नितिन मैं बता रही हूँ, थोड़ी सी चाय है उसमें भाभी के। इतने में वो सारी गाड़ी उतर गए। कह रही क्या ना वो तुम अभी तो कह रही दीदी मैं डोसे बनाऊंगी, मैं कह रही बना रही थी, उसी से मना कर रही कि मैं ना बना रही। हाँ। फिर वो बना रही, फिर रात को फिर लेगी वो 2 बना के, फिर कह रहा वो सिद्धू जाओ डोसे बना के लाओ 1 बजे। मैं मशीन है वो तुम्हारे चक्कर में लगी रहेगी हैं। अरे टाइम से तो खाते नहीं। तो बड़ी भाभी जी आई हैं खुशी को नहलाने के लिए, तो डोसा बना के लाई है नितिन के लिए। रात को मैंने वहाँ खा के आई तो नितिन ने मना कर दिया था। फिर भाभी यहाँ घर आई तो लेट बहुत गई थी, तो मॉर्निंग में ही बना लाई नितिन के लिए डोसा। बड़ी भाभी जी की बारी है नहलाने की खुशी को। ये बात चलो। बस 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 हो गया हो गया हो गया। ओए नहीं 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 नहीं। इसको हो रहा है कि नींद से जगा दी मैं। अरे नानी नहीं नहीं कल्ली कल्ली भाई। बाज बाज बाज। और भाई नहाते टाइम इसने आसमान सर पे उठा दिया कि मैं सो रही थी, किसने मेरी नींद में खलल डाला। और फिर पाउडर लगा के कपड़े पहना के बना दिया सुपर क्यूट। हाँ ये मस्त सोएगी। अपनी आंखों का काजल थोड़ा बहुत हाथ चला रही है ना, तो देखो कैसे बना लिया। मत काटियो, हाथ न वो मुंह से काट दिए, कभी भी नेल कटर से मत काटियो जब तक 6 महीने की ना हो जाए। हाँ फिर थोड़ी सी बहुत देर बैठी भाभी और फिर चली गई नहलाने के लिए। इसीलिए आ जाते हैं कि आंटी की थोड़ी सी तबीयत सही नहीं रहती। फिर मैंने बना दी खिचड़ी भाभी के लिए गर्मा गर्म। बच्चा नहा लिया था खुशी, फिर भाभी भी नहा ली थी, तो आज खिचड़ी बनाई है भाभी के लिए। और घर के बाकी सदस्यों के लिए बनाई है कटहल की सब्जी। सबसे पहले थाली अंकल के लिए, और थोड़ी सी खिचड़ी आंटी को भी दे देती हूँ क्योंकि आंटी भी खिचड़ी खाएंगी, कटहल से सब्जी रोटी अभी नहीं खाएंगी। सबसे पहले थाली अंकल को दी। अच्छी बढ़िया मस्त अच्छी है, बढ़िया है कि कैसी? बढ़िया। ये बात पास हो गई मेरी सब्जी। तो जी अब मैंने कर ली अपने घर वापस जाने की तैयारी। मेरे ब्रीफ केस रेडी। मंडे को मैं आई थी और संडे के शाम के 6 बजे, मतलब 5 बज रहे हैं अभी, तो मैं रेडी हूँ फुल। आंटी जाएंगी मुझे मेरे घर छोड़ने के लिए वहाँ तक, तो थोड़ी सी दूर है घर, वॉकिंग डिस्टेंस पर है। रोने का नहीं। तो ये है मेरी सगी चाची, मेरे पापा से तीसरे नंबर के हैं अंकल। तो ये नितिन उनका बेटा, और ये सब मेरे जो विदाई है आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगी।
और फिर ये सब चीनी चावल छोले भी बांध रखे हैं। एंड चलती हूँ मैं। भाभी जी को भी मैंने कर दिया टाटा बाय बाय। अंजलि भाभी जिनके लिए मैं आई थी घर, और मंडे को आई थी और संडे को जा रही हूँ। अब एक रात ना मैं, ये आंटी का घर है, और कर दिया मैंने टाटा बाय बाय। ये मेरा घर है। अब मैं एक रात यहाँ रुकूंगी, क्योंकि दोनों भाभियाँ कह रही है कि एक रात रुक के, संडे को 6 बज रहे हैं, आंटी मुझे छोड़ने आई हैं, और एक रात रुक के चली जाना भाई। तो यही है कि मैं ना बोलूँगी हाँ बोलूँगी, ना हाँ होती रहेगी। तो मैंने कहा चलो एक रात रुक ही जाते हैं। बहुत लंबे समय से मैं अब रुकने के लिए आ नहीं पा रही हूँ, तो ऐसे ही आ जाती हूँ कि त्यौहार पर आ गए, खड़े खड़े चले गए। पहले मैं रहने के लिए आती थी जब रिद्धि किंचू छोटे छोटे थे, काफ़ी आती थी। अरे 2 साल की तो हो जाने दो वैसे। अरे साथ के साथ पल जाते हैं आजकल। ये भी सुंदर है, 2 ये तो वो करती है ना, सबसे कोई मतलब नहीं है तो प्यारी लगेगी साड़ी। मैंने कहा भी अच्छी नहीं लगेगी तो बता दी, क्योंकि पहने की नहीं तो कोई फायदा नहीं। तो सुबह देख लिए थे, उस दिन भी देख लिए थे, उसे हिला कर आई थी। लाइट में क्या हो गया? यूज हो रही है बहुत सारी लाइट। बाहर की जलाइया बनाने बरामदे की जलाई सामने से सामने सामने जहाँ तो देखो क्या कर रही है। यहाँ आंटी विदाई में दिए हुए कपड़े दिखा रही हैं। एक आंटी ने ये चीकू कलर की साड़ी दी है मेरे को, तो इसका पेटीकोट भी दिया है साथ में। कलर में इसके पास है, प्रियंका के पास। लड़की खुश होकर जा रही है, और तो बहुत बड़ी बात है वो के लिए। ठीक है तू अब। हाँ ठीक है, अच्छी है, तैयार करो। देखती हूँ मैं, ब्लॉग देखती है ना, किस चाची को किस पे देखा? इसका देख लिया, निदान लिख रहा है, चैनल व्हाट्सएप पे आता है ना। एंड सेकंड ये साड़ी दी है, सावन के महीने में पहनने के काम आएगी। जॉर्जेट की साड़ी है, ग्रीन कलर की। ये साड़ी मेरी सासू माँ के लिए दी है। ये सूट अंजलि भाभी जिनका मैंने जापा किया ना, उनके मायके से आया है मेरे लिए। कॉटन का सूट है, बढ़िया। आंटी ने दिया है एक ये गुलाबी सूट, चंदेरी में है, और उसके बाद ये दिया है पर्पल कलर का सूट। तो आंटी की तरफ से 2 सूट, 2 साड़ी मेरी, 1 साड़ी मेरी सास की। ये पैंट कमीज अंजलि भाभी के मायके से आया है हस्बैंड के लिए। ये सुपारी सूट आंटी ने दिया है अपनी तरफ से अब भाई। और ये साड़ी मेरी मम्मी को विदाई में दी है, कि मेरी मम्मी आंटी की जेठानी लगती हैं, तो उनको भी खुशी में दी है कि भाई मेरे घर पोती हुई है, तो चलो मैं अपनी जेठानी को भी खुश कर दूँ। फिर भाभीयों ने बना दी आंटी के लिए चाय, बढ़िया मट्ठी के साथ। देखो हमारा चक्कर लगे। ये होमवर्क हो रहा है माँ जी गोदी में। ये दोनों भाभियाँ मेरे लिए लाई हैं, मेरा बर्थडे आने वाला है 2-3 दिन में ही। तो बड़ी भाभी ये गुलाबी कलर का कुर्ता लाई है मेरे लिए, और छोटी भाभी सैंडल लाई है, दिख रही हैं। तो कुर्ता तो ठीक आ गया, लेकिन सैंडल का साइज़ छोटा आ गया। तो नेक्स्ट टाइम किसी का चक्कर लगेगा ना, तो ये बदल कर रखेंगे सैंडल मेरे लिए। तो दोनों ने मुझे अपनी अपनी तरफ से गिफ्ट दिया, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है, और गिफ्ट देने से ज़्यादा गिफ्ट देने वाले सुंदर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।